आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑप्थेल्मिक प्रिज्म। क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके जी। अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अभी आपके साथ। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले प्रिज्म क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज पोर्शन ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बॉर्डर्ड बाय टू प्लेन सरफेसेस व्हिच आर इंक्लाइंड एट अ फाइनाइट एंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है? रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। जो प्रिज्म होता है उसमें क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। ठीक है, और इसमें दो एंगल होते हैं जो आपस में एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर एक फाइनाइट एंगल पे होते हैं। देखते हो ना आप लोग, ट्रायंगल की तरह होता है ना? ठीक है। देन एंगल बिटवीन टू सरफेसेस इज नोन एज रिफ्रैक्टिंग एंगल, या फिर हम इसको ऑप्टिकल एंगल ऑफ द प्रिज्म भी बोलते हैं। समझ आ रहा है? यू कैन सी ओवर हेयर। यस मैम। ठीक है। देन अ लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल, एक लाइन जो बीच में से उसको काट रही है एंगल को, दैट इज नोन एज एक्सिस ऑफ द प्रिज्म। जैसे ये ट्रायंगल है, ये अपेक्स है ना, बीच में से अगर एक लाइन काट रही हो, ये जो एंगल बन रहा होगा अपेक्स में, बीच में से एक लाइन काट रही होगी, उसको हम एक्सिस बोलेंगे। ठीक है। अपोजिट सरफेस को क्या बोलेंगे? बेस। ये जो नीचे का सरफेस है उसे हम क्या बोलेंगे? बेस। ठीक है। Then when prescribing prism, the orientation is indicated by position of the prism. जब हम प्रिज्म के बारे में बताते हैं तो ओरिएंटेशन को कैसे इंडिकेट करते हैं? पोजीशन ऑफ द प्रिज्म। बेस इन या बेस अप, बेस डाउन, बेस आउट, ऐसे हम उसको इंडिकेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द बेस। ठीक है। तो प्रिज्म जो है किससे मिलके बना होता है? दो एंगल्ड, टू एंगल्ड रिफ्लेक्टिव सरफेसेस, दो एंगल्ड होते हैं, टू एंगल्ड रिफ्लेक्टिव सरफेसेस से मिलके बना होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म जो है प्रिज्म की कि वो क्या है? टू फ्लैट सरफेसेस एक साथ आकर एक पर्टिकुलर एंगल पे, टॉप पर एक पर्टिकुलर एंगल बनाएंगे। आप देख रहे हैं दो सरफेसेस जो है, जिसे एपेक्स एंगल बोल रहे हैं, ऊपर एक एंगल बना रहे हैं और उसके जस्ट अपोजिट में बेस है, तो उसे हम प्रिज्म बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपेक्स बोलेंगे, और जो नीचे का जो चौड़ा पार्ट है उसे हम बेस बोलते हैं। क्लियर है? एपेक्स ऊपर वाला पार्ट जिसमें एंगल बन रहा है दो सरफेसेस के बीच में, दोनों लेटरल सरफेसेस के बीच में, देन एपेक्स एंगल बन रहा है, और नीचे क्या है? बेस है। n1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वन मीडियम, n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। क्योंकि मीडियम चेंज हो गया ना, बाहर तो एयर है और अंदर प्रिज्म जिस चीज का बना होता है वो है। देन बाहर आएगी फिर वही मीडियम मिल जाएगा। क्लियर है? और आप देख पा रहे हैं कि जिस एंगल से वो अंदर जा रही है वो अपने आप को बैंड कर लेती है। आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ना? डॉटेड लाइन नहीं है, एंगल ऑफ डेविएशन दिख रहा है। इतना वो बैंड करेगी और फिर बाहर निकलेगी, उतना एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर क्या है? n2 का ज्यादा है एज कम्पेयर टू n1, मतलब प्रिज्म का ज्यादा है। ठीक है। क्लियर है इतना सभी को? क्लियर है सभी को? यस और नो? मेरी वॉइस आ रही है सभी को? यस मैम। तो क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके।
ठीक है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लाइट पास होती है प्रिज्म से, ओबे करती है बेटा स्नेल्स लॉ एट ईच सरफेसेस, हर एक सरफेस के अंदर स्नेल्स लॉ को ओबे करती है। द रे इज डेविएटेड टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म, जैसे ही लाइट प्रिज्म के अंदर आएगी वो बेस ऑफ द प्रिज्म की तरफ डेविएट हो जाएगी। यू कैन सी ओवर हेयर, सीधा जाने की बजाय बेस की तरफ झुक रही है ना लाइन, प्रिज्म के अंदर देखो। यस और नो? दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, दिस कॉज ऑब्जेक्ट टू बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द प्रिज्म टुवर्ड्स इट्स एपेक्स। इसकी वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा डिस्प्लेस हो जाता है बेस से एपेक्स की तरफ। ठीक है, द नेट चेंज ऑफ द रे एंगल d is the angle of deviation. You can see over here angle of deviation. See, समझ आया एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? समझ आ रहा है? यस और नो? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? यस मैम। ओके बेटा, जो ये टॉपिक कराए जा रहे हैं इनको अच्छी तरीके से कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी फिर। ओके, ओके मैम। आवाज आ रही है मेरी सभी को? ये आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। ठीक है बेटा, तो ऑल वैरायटी ऑफ स्पेक्टिकल लेंस, जितने भी वैरायटी है स्पेक्टिकल लेंस की, हैज द इफेक्ट ऑफ अ प्रिज्म। उनके अंदर क्या होता है, प्रिज्म का इफेक्ट होता है। ठीक है, जब हम देखते हैं थ्रू ए पॉइंट अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से कुछ पॉइंट दूर जाके अगर हम देखते हैं तो उसमें प्रिज्म का इफेक्ट होता है। ठीक है, द फर्दर द अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ग्रेटर इज द प्रिज्मेटिक इफेक्ट।
जितनी दूर आप ऑप्टिकल सेंटर के जाके देखेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रिज्मेटिक इफेक्ट होगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? यस और नो? यस, क्लियर है। फॉर अ प्रिज्म इन एयर, अगर प्रिज्म जो है एयर के अंदर रखा हुआ है तो एंगल ऑफ डेविएशन को हम 3 फैक्टर से डिटरमाइन, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, अगर एक प्रिज्म रखा हुआ है एयर के अंदर, ठीक है, जैसे नॉर्मली एयर है अभी एनवायरनमेंट में, वहां पर एक प्रिज्म रखा हुआ है, तो 3 फैक्टर से हम एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। पहला तो किस मटेरियल का प्रिज्म बना हुआ है, क्योंकि उसके रिफ्रैक्शन एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। दूसरा रिफ्रैक्शन एंगल, तीसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट, कितने एंगल से लाइट रे उसके ऊपर पड़ रही है। समझ में आ रहा है? कितने एंगल से लाइट रे उसके ऊपर पड़ रही है, किस मटेरियल का बना हुआ है, और कितना रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म है। क्लियर है सभी को? ठीक है, किस मटेरियल का बना हुआ है, कितने एंगल से लाइट डल रही है, और कितना रिफ्लेक्टिव एंगल है उस प्रिज्म का। क्लियर है सभी को? क्लियर है? यस मैम। लाइट रे एंटर कर रही है और निकल रही है प्रिज्म से, आर बेंड टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म, अभी मैंने बताया ही था। इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द प्रिज्म जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। अभी मैंने बताया था ना कि जो लाइट हमारी बैंड हो रही है कहाँ पर, नीचे की तरफ, और ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। तो हम बेस डाउन प्रिज्म एंड बेस अप प्रिज्म, जिसमें बेस नीचे होता है वहां पे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आ जाता है, और जिसमें बेस ऊपर होता है वहां पे ऑब्जेक्ट नीचे आ जाता है, डाउनवर्ड। टू द राइट और लेफ्ट की अगर हम बात करेंगे तो बेस आउट और बेस इन प्रिज्म के अकॉर्डिंग, आउट मतलब अगर इस तरफ है तो दूसरी तरफ आ जाएगा, मतलब उसके अपर तरफ आ जाएगा, और इस तरफ है लेफ्ट की तरफ है तो राइट की तरफ आ जाएगा, इसलिए इन और आउटवर्ड यूज करें। तो ये समझ में आया, बेस अप, बेस डाउन, बेस इन एंड बेस आउट, समझ में आया सबको? उनके अपोजिट साइड पे हमारे ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी। क्लियर है सबको? क्लियर है? यस और नो? यस मैम। बताइए। देख रहे हो, लाइट आई, इमेज ऊपर बन रही है, ठीक है, नीचे गई ना बेस की तरफ तो इमेज ऊपर बन रही है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्रिज्म के, थिकेस्ट एज होना चाहिए उसका, बेस एंड थिनेस्ट, थिकेस्ट क्या, द प्रिज्म हैज अ थिकेस्ट एज जिसे हम बोलते हैं, और थिनेस्ट एज जिसे हम बोलते हैं एपेक्स। आपको पता ही है कि नीचे से वो चौड़ा होता है तो वो मोटा होता है, ठीक है, लेकिन ऊपर से क्या होता है, वो पतला होता है, जिसे हम एपेक्स बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब प्रिज्म डिस्प्लेस द इंसिडेंट रे टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म, ऑब्वियस सी बात है कि जो इंसिडेंट रे है वो कहाँ आएगी, टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। अब प्रिज्म डिस्प्ले द इमेज टुवर्ड द एपेक्स ऑफ द प्रिज्म, आपको पता है कि इमेज ऊपर बनेगी और इंसिडेंस रे क्या है, बेस की तरफ जाएगी। इंसिडेंस रे कहाँ जाएगी, बेस की तरफ जाएगी, और इमेज क्या होगी, वो ऊपर बनेगी, ठीक है। और थिकेस्ट एज जो है वो नीचे है, बेस है, और थिनेस्ट जो है वो ऊपर है, ठीक है। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक है प्रिज्म की, कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्रिज्म के, प्रिज्म डज नॉट चेंज द वर्जेंस ऑफ अ रे, प्रिज्म जो है रे की वर्जेंस को चेंज नहीं करते। अब प्रिज्म डज नॉट चेंज द वर्जेंस ऑफ ए रे, प्रिज्म जो है रे की वर्जेंस को चेंज नहीं करता, अगर कन्वर्जेंस है कन्वर्जेंस ही करेगा, डाइवर्जेंस है डाइवर्जेंस ही करेगा। प्रिज्म डज नॉट मैग्नीफाई या मिनीफाई द इमेज, ये कैरेक्टरिस्टिक है प्रिज्म के, ठीक है। मैग्नीफाई भी नहीं करेगा, मिनीफाई भी नहीं करेगा इमेज को। प्रिज्म ऑल्सो डिस्पर्स इंसिडेंस पेंसिल रे इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, ठीक है, अगर कोई इंसिडेंट पेंसिल रे है उसको उसके कंपोनेंट कलर के अंदर भी ये तोड़ता है, ठीक है। लाइक अगर हम विब्योर की बात करते हैं, विजिबल लाइट अगर प्रिज्म के अंदर से पास होती है तो वो उसके कंपोनेंट रेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नाउ एंगल ऑफ डेविएशन, जो वो जिस जिस
जिस सेम लाइट जो है प्रिज्म के अंदर जा रही है तो उसका एंगल डेविएट हो जाता है ना, थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर एनी पर्टिकुलर प्रिज्म द एंगल ऑफ डेविएशन डी। समझ में आया? फॉर For any particular prism, the angle of deviation d is least when the angle of incidence is equal to the, जितने एंगल पे डल रहा है जितने एंगल से निकल रहा है, अगर दोनों इक्वल रहेंगे ऑलमोस्ट तो बीच में कोई चेंजेस नहीं आएगा ना, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन इज सेड टू बी सिमेट्रिकल एंड द एंगल इज सेड टू बी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार, नोट डाउन करिए सभी से। समझ आया सभी को एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन? कि जितने इंसिडेंट से जा रहा है अगर उतने से ही बाहर निकल जाएगा तो अंदर डेविएशन कितनी होगी, ऑलमोस्ट अगर उसी से इक्वल होंगे दोनों की दोनों तो लीस्ट डेविएशन होगी, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन जो हुआ अंदर उसे हम क्या, सिमेट्रिकल, या फिर एंगल इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, ma'am. अब जो इमेज बनती है प्रिज्म से वो दो तरीके की बनती है बेटा। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय प्रिज्म इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। ठीक है, दो तरीके की इमेज बनती है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, डिस्प्लेस टुवर्ड द एपेक्स ऑफ प्रिज्म। और ये इमेज जो है ठीक है, और ये इमेज कहाँ बन रही है, एपेक्स पे बन रही है। बेस पे डाइवर्ट होती है और इमेज कहाँ बन रही है, एपेक्स पे। मैंने अभी पीछे भी आप लोगों को दिखाया है। सी ये देखिए इमेज कहाँ बन रही है, एपेक्स की तरफ बन रही है ना, और रे कहाँ पे डाइवर्ट होती है, बेस की तरफ, है ना। क्लियर है? यस और नो? Yes, ma'am. टू प्राइमरी पोजीशन होती है जहां पे पावर ऑफ प्रिज्म को हम स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है।
टू प्राइमरी पोजीशन होती है जिसपे पावर ऑफ प्रिज्म को हम स्पेसिफाई करते हैं। एक तो पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, एक है प्रिंटाइज पोजीशन। ठीक है, समझ आ रहा है? दो पोजीशन पे दो प्राइमरी पोजीशन है जिसपे पावर ऑफ प्रिज्म को हम स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, दो प्राइमरी पोजीशन है जिसमें हम पावर ऑफ प्रिज्म को स्पेसिफाई करते हैं। पहला है पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, दूसरा है प्रिंटाइज पोजीशन। प्रिज्म डायप्टर क्या होता है? अ प्रिज्म ऑफ वन प्रिज्म डायप्टर, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये प्रोड्यूस करता है वन लीनियर एपरेंट डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट के जो 1 मीटर पे सिचुएटेड होता है। क्लियर है सबको? ठीक है, और इसका सिंबल है डेल्टा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैंने बोला जब, हाँ जब मैं बोलूंगी तभी जैसे निकलना है तब क्लियर है सभी को?
नोट डाउन कर लिया सबने? यस, मेरी वॉइस आ रही है सभी को? यस मैम। ओके देन व्हाट इज दिस सेंट्रार्ड? हम लोग यूनिट ऑफ प्रिज्म पढ़ रहे हैं ना। द यूनिट डिफरेंस फ्रॉम डायोप्टर ओनली in that the image displacement is measured along an arc 1 meter from the prism. उसमें डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 1 मीटर से हम कर रहे थे, इसमें आर्क की फॉर्म में एन आर्क 1 डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द प्रिज्म. द सेंट्रार्ड प्रोड्यूसेस अ वेरी slightly greater angle of deviation than the diopter, but the difference in practice is negligible. ये दोनों की दोनों ऑलमोस्ट सेम है, इसमें सिर्फ हम क्या बोलते हैं एन आर्क 1 मीटर फ्रॉम द प्रिज्म, उसमें 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट बोल लेते हैं. डिफरेंस कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर ही है, जबकि जो सेंट्रार्ड है उसमें थोड़ा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो ज्यादा बनता है एज कम्पेयर टू डायोप्टर. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सबको? यस, क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा सबको? मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम. तो रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या है? अ प्रिज्म में आल्सो डिस्क्राइब बाय इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल. ऑब्वियसली बात है, इससे भी हमें इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो रिफ्रैक्टिव एंगल की फॉर्म में भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. अब डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म, प्रिज्म से जो डेविएशन बनती है, दैट डेविएशन सो प्रोड्यूस्ड कैन बी मेजर्ड बाय, अभी मैंने पीछे बोला भी था कि प्रेंटाइस रूल से हम मेजर करते हैं. ठीक है, तो डेविएशन जो बनती है दैट कैन बी मेजर्ड बाय प्रेंटाइस रूल. तो उसमें क्या होता है, जो डेल्टा है डायोप्टर इज इक्वल टू सी इंटू एफ, इमेज डिस्प्लेसमेंट इन सेंटीमीटर इंटू लेंस पावर, इमेज डिस्प्लेसमेंट इन सेंटीमीटर इंटू लेंस पावर. ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू सी इंटू एफ, इमेज डिस्प्लेसमेंट इंटू लेंस पावर. दिस इज द प्रेंटाइज. क्लियर है? क्लियर है सबको? यस मैम. Now prism orientation. Prism can be oriented in front of eye using the notation, अभी मैंने बताया था. Prism up, prism down, base up, base down, base in and base out. ये 4 ओरिएंटेशंस होती है प्रिज्म की. ठीक है, प्रिज्म ओरिएंटेशन क्या होती है? बेस के बेसिस पे, बेस डाउन अगर नीचे बेस है, बेस अगर ऊपर है तो बेस अप, बेस इन एंड बेस आउट, राइट और लेफ्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, ऑल अदर बेसिस बेस डायरेक्शन रिक्वायर 360 डिग्री नोटेशन. अगर कोई और डायरेक्शन होती है, जितनी भी डायरेक्शन होती है उसको 360 डिग्री नोटेशन चाहिए होती है. ठीक है, यू कैन सी ओवर हेयर बेस डाउन, बेस अप, बेस आउट, बेस इन. क्लियर है सबको? क्लियर है सभी को? यस मैम. ठीक है, नाउ प्रिज्म ओरिएंटेशन you can base in, base out, base up, base down. ठीक है, और अगर इस वाली आई से देखेंगे तो इन इस तरफ होगा, आउट उस तरफ होगा, बाहर की तरफ. ठीक है, इन किस तरफ है? जो हमारी नाक की तरफ जो साइड आएगी, अगर इस वाली साइड से देखेंगे तो इधर आएगी नाक की तरफ, इस वाली साइड से देखेंगे तो इस वाली साइड पे आएगी. ठीक है, नाउ यूजेस ऑफ प्रिज्म, डायग्नोस्टिक प्रिज्म एंड थेरापेटिक यूजेस ऑफ प्रिज्म. इसके डायग्नोस्टिक यूजेस भी होते हैं और थेरापेटिक यूजेस भी होते हैं. ठीक है, डायग्नोस्टिक में क्या है? असेसमेंट ऑफ स्क्विंट एंड हेट्रोफोरिया, ये एक कंडीशन है, उसके लिए हम यूज करते हैं. देन किसके लिए यूज करते हैं? एसेस करने के लिए स्टिमुलेटेड ब्लाइंडनेस को. देन फॉर्म ऑफ प्रिज्म, जो ये किसके लिए था? डायग्नोसिस के लिए ना. कौन कौन सी फॉर्म यूज होती है, हमने अभी पढ़ा कि कौन कौन सी कंडीशंस के लिए हम यूज करते हैं. अब हम पढ़ रहे हैं कौन कौन सी फॉर्म को हम यूज करते हैं. सिंगल वांटेड प्रिज्म, साइड में आप डायग्राम भी देख सकते हैं. ट्रायल लेंस सेट,
ये राउंड की फॉर्म में होता है। देन प्रिज्म बार्स, पूरे बार बने हुए होते हैं, देख रहे हो बहुत सारे प्रिज्म को जोड़ के बना हुआ है ये। दीज आर द बार कंपोज्ड ऑफ एडजेसेंट प्रिज्म ऑफ इंक्रीजिंग पावर। ठीक है, तो दीज वाज द डायग्नोस्टिक यूजेस ऑफ प्रिज्म। नाउ थेराप्यूटिक यूजेस में क्या होगा, किसी चीज को ठीक करने के लिए कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी। ठीक है, अगर कहीं पर कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी होती है, कन्वर्जेंस ठीक से नहीं हो पा रहा है, वहां पे हम प्रिज्म को यूज करेंगे। ठीक है, देन टू रिलीव डिप्लोपिया इन सर्टेन केस ऑफ स्क्विंट, डिप्लोपिया को रिलीज करने के लिए कुछ केस ऑफ स्क्विंट में। ठीक है, देन कौन कौन सी फॉर्म ऑफ प्रिज्म यूज करते हैं, जैसे पीछे डायग्नोसिस के लिए बार प्रिज्म हम यूज कर रहे थे ना, यहाँ पे हम कौन कौन से प्रिज्म की पावर को यूज करेंगे। टेम्पररी वियर, ठीक है, जिसमें फ्रेस्नेल प्रिज्म होता है। अब नाउ व्हाट इज दिस फ्रेस्नेल प्रिज्म, ठीक है, व्हाट इज दिस फ्रेस्नेल प्रिज्म। ठीक, तो टू अंडरस्टैंड हाउ अ फ्रेस्नेल प्रिज्म वर्क, इमेजिंग कटिंग ऑफ द टॉप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इक्वली पावर्ड प्रिज्म, बहुत सारे एक साथ पावर्ड प्रिज्म लगे हुए हैं, उनके टॉप को अगर हम काट देंगे और आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, एक के ऊपर, ठीक है, ऑन टू अ थिन पीस ऑफ प्लास्टिक, और उसको किसी प्लास्टिक के थिन पीस के ऊपर रख देंगे, दैट इज फ्रेस्नेल प्रिज्म। ठीक है, ये 1 मिलीमीटर थिक ही होता है, देखना, ये देखो, ये दिख रहा है, बहुत सारे प्रिज्म को हमने जोड़ दिया एक प्लास्टिक की शीट लेके, बहुत सारे प्रिज्म की एक साइड को काट दिया हमने, एपेक्स वाली साइड को काट के। ठीक है, ठीक है, ये किससे मिलकर बनी हुई थी, प्लास्टिक शीट ऑफ पैरेलरी, छोटे छोटे प्रिज्म की, जिनका रिफ्रैक्टिव एंगल सेम होता है। ओवरऑल प्रिज्मेटिक इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ सिंगल लार्ज प्रिज्म, सिंगल लार्ज प्रिज्म की तरह सेम होता है। शीट जो होती है वो लाइटर होती है देन अ ग्लास प्रिज्म एंड कैन बी स्टक ऑन पेशेंट ग्लास। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, ये बहुत पतला है, इट इज वेरी थिन एंड लाइट वेट, एंड इट इज फ्लेक्सिबल एंड अप्लाई टू एन एग्जिस्टिंग प्रैक्टिकल लेंस। ठीक है, इसको कट कर सकते हैं किसी भी शेप में सीजर से या रेजर ब्लेड से, रिड्यूस कर सकते हैं मैग्निफिकेशन डिफरेंस को कंसिडरेबली। ये एडवांटेजेस है किसकी, प्रिंटाइज प्रिज्म की, सॉरी फॉर प्रिंटाइज तो रूल है जो प्रिज्म के अंदर लगता है, फ्रेस्नेल प्रिज्म की। ठीक है, देन डिसएडवांटेजेस क्या है, हार्डर टू क्लीन देन कन्वेंशनल लेंस, तो ये जो होती है फ्रेस्नेल प्रिज्म जो है, इनको क्लीन करना बड़ा मुश्किल होता है, और ये क्या करते हैं, लॉस ऑफ विजुअल एक्विटी कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन फॉर प्रिज्म ग्रेटर देन 10 डायप्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, विजुअल एक्विटी, विजुअल एक्विटी क्या था कि एक प्रॉपर इमेज बनना, ठीक है, तो उसका लॉस करता है फ्रेस्नेल प्रिज्म, क्या करता है, प्रॉपर इमेज नहीं बना पाता ठीक से, किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन फॉर प्रिज्म की वजह से, जो ग्रेटर देन 10 डायप्टर होता है। ठीक है, कब हम लोग फ्रेस्नेल प्रिज्म को यूज करते हैं, हाई अमाउंट ऑफ प्रिज्म के लिए यूज एंड रीयूज करते हैं इसको, सेक्टोरियल एप्लीकेशन के लिए, फ्लो करने के लिए निस्टैग्मस को। ठीक है, परमानेंट वियर, प्रिज्म जो रहते हैं स्पेक्टिकल्स के ऊपर परमानेंटली भी डाले जाते हैं, देखो ये निशान दिख रहा है, तो आपने कभी कभी स्पेक्टल्स, ये देखो यहाँ पे निशान दिख रहा है, फर्स्ट वाली इमेज में देखो, सेकंड वाली में देखो, ऊपर नीचे दिख रहा है ना, ये परमानेंटली स्पेक्टिकल्स के अंदर डाले जाते हैं। समझ में आया इतना, समझ आ रहा है इतना, समझ आया। वेक्टर एडिशन ऑफ प्रिज्म, कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को प्रिज्मेटिक करेक्शन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में चाहिए होती है, इसको कन्वीनियंटली हम कैसे करते हैं, एक स्ट्रॉन्गर प्रिज्म लेंगे, उसे रखेंगे ऑब्लिक एंगल के साथ, ठीक है, और उसको कैलकुलेट करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग प्रिज्म लेंगे, उसको ऑब्लिक एंगल के साथ रख देंगे, और उसको कैलकुलेट करेंगे वेक्टर एडिशन करके, ग्राफिकली या मैथमेटिकली। ठीक है, अगर प्रिज्मेटिक पावर चाहिए, अगर प्रिज्म की पावर चाहिए किसी स्पेक्टिकल्स को, तो उस कंडीशन में बता रहे हैं कि वेक्टर एडिशन हो जाता है प्रिज्म का। ठीक है, नाउ अभी हमने कौन सा प्रिज्म पढ़ा पीछे, फ्रेस्नेल प्रिज्म।
ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिस्ले प्रिज्म। ठीक है, देयर इज एन एप्लीकेशन ऑफ obliquely crossed prism that are used on regular basis in ophthalmic practice। ठीक है, क्या होता है कि obliquely crossed prism यूज होते हैं किसमें, रेगुलर ऑप्थेल्मिक प्रैक्टिस के अंदर। दैट एप्लीकेशन इज नोन एज रोटेटरी या रिजले प्रिज्म। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है दो प्रिज्म का, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्लिकली बोला है तो एक ऐसे और एक ऐसे, दोनों ऑब्लिकली रखे जाएंगे। ठीक है, दीज प्रिज्म आर प्लेस्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। इनिशियली इनकी बेस डायरेक्शन जो है एग्जैक्टली सेम होती है, बट एज द प्रिज्म इज रोटेटेड, जैसे ही प्रिज्म रोटेट करेगा उनका बेस जो है मूव करेगा कैसे, इक्वल एक्सटेंट में अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, ऑब्लिक में क्या है, दो प्रिज्म रखे जाएंगे एक के ऊपर एक। ठीक है, और उनके बेस आपस में रोटेट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दो प्रिज्म है 10 डायप्टर के, प्लेस ऑन द टॉप टू वन अनदर, बेस टू बेस रखे जा रहे हैं। टोटल प्रिज्मेटिक इफेक्ट क्या हुआ, 10 + 10 20। ठीक है, अगर बेस टू अपेक्स रखे जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। क्लियर है, बेस टू बेस ऊपर वाला, नीचे वाला अपोजिट। ठीक है, अब कैसे इंटरप्रेट किया जाता है ऑर्थो ऑर्थोप्टिक रिपोर्ट्स को। एक प्रिज्म डायप्टर जो होता है आधा डिग्री के बराबर होता है, 20 डिग्री मतलब 40 प्रिज्म डायप्टर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, यस और नो? Yes, ma'am. सभी को समझ आया? ममता, प्रियंका, समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. ओके, नाउ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिज्म। अब कैसे प्रिस्क्राइब किया जाता है प्रिज्म को? जनरली वी प्रिस्क्राइबिंग प्रिज्म द करेक्शन इन स्प्लिट बिटवीन द टू आइज, दो आइज के बीच में करेक्शन करने के लिए उसको हम प्रिज्म को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, एपेक्स ऑफ द प्रिज्म जो है वो टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ डेविएशन ऑफ आई की तरफ रखा जाता है, जहाँ पे आई डेविएट होती है उस तरफ रखा जाता है। ठीक है, अब दो है कन्वर्जन या डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस को ईसो डेविएशन बोलते हैं, डाइवर्जेंस को एक्सो डेविएशन बोलते हैं। कन्वर्जेंस में क्या होता है, बेस आउट प्रिज्म होता है जिसमें 8 प्रिज्म डायप्टर बेस आउट होता है राइट और एंगल में, राइट और लेफ्ट में। डाइवर्जेंस में क्या होता है, प्रिज्म मस्ट बी बेस इन, जिसमें क्या होता है 6 प्रिज्म डायप्टर बेस इन राइट एंड लेफ्ट होते हैं। ठीक है, वर्टिकल डेविएशन में क्या होता है, टू करेक्ट वर्टिकल डेविएशन, ऊपर की डेविएशन को करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ प्रिज्म को हम क्या करते हैं, इज अपोजिट फॉर द टू आईज, दोनों आईज के लिए क्या होती है वो अपोजिट होती है ओरिएंटेशन। ठीक है, प्रिज्म की ओरिएंटेशन दोनों आईज के लिए अपोजिट होती है। ठीक है, टू बेस डाउन होगी, टू बेस अप होगी। ठीक है, टू बेस डाउन राइट आई, टू बेस अप फॉर राइट हाइपरट्रोपिया। ठीक है, प्रिज्म इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कहाँ कहाँ पे प्रिज्म यूज होते हैं, स्लिट लैम्प बायो माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं, एप्लेनेशन टोनोमीटर में यूज होते हैं, देन किरेटोमीटर के अंदर यूज होते हैं। कौन कौन से प्रिज्म होते हैं, राइट एंगल प्रिज्म होते हैं, पोरो प्रिज्म होते हैं, डोव प्रिज्म होते हैं। देखो राइट एंगल, पोरो,
एंड डोर। ठीक है, नाउ तो प्रिज्म कहाँ कहाँ पर यूज हो रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में? स्लिट लैम्प, बायो माइक्रोस्कोप, एप्लेनेटर, टोनोमीटर, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो यूज होते हैं उसमें ऑप्टिशियन के थ्रू। ठीक है, आइस के लिए यूज होते हैं। देन किरेटोमीटर। क्लियर है? क्लियर है सभी को? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, डिटेक्शन ऑफ प्रिज्म इन एन ऑप्टिकल लेंस। एक लेंस के अंदर आप प्रिज्म को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? होल्ड द ग्लास अप बिटवीन द टू आई, दोनों आईज के बीच में ग्लास को ऊपर की तरफ रखो, एंड एन ऑब्जेक्ट विच फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, और एक ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रेट लाइन बना रहा है। इफ द कंटिन्यूटी ऑफ लाइन, अगर लाइन की कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक हो गई, ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्रिज्म प्रेजेंट है। सिंस द लाइन अपीयर टू बी डेविएटेड टुवर्ड द एपेक्स, ठीक है, और जबकि लाइन जो है वो दिखती है, ठीक है, एपेक्स को डाइवर्ट करने के लिए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ एपेक्स ऑफ द प्रिज्म। अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ प्रिज्म, जितनी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ प्रिज्म, और उसको हम न्यूट्रलाइजिंग की फॉर्म में मेजर करते हैं। देखो यहाँ से लाइन हट गई ना बीच में से, यही बोला था एज शोन इन द फिगर। तो उसे करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रिज्म लेंस ऑफ नोन स्ट्रेंथ को कांटेक्ट में रखेंगे विद द लेंस अंडर चेकिंग। जिस लेंस को तुम चेक कर रहे हो उसे कांटेक्ट में रखोगे नॉन स्ट्रेंथ वाले को, एट द विद इट्स अपेक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, प्रिज्म लेंस जो है जिसमें कंटिन्यूटी ऑफ लेंस अगेन आ गई, इसका मतलब वो स्ट्रेंथ ऑफ प्रिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हम किससे चेक करते हैं? प्रिज्म को रख के और लाइन को चेक करके। ठीक है, देन है लेंसोमीटर। लेंसोमीटर को यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए प्रिज्म डायोप्टर को, प्रिज्म की पावर को डिटेक्ट करने के लिए हम लेंसोमीटर को यूज करते हैं। टू चेक दिस, इसको चेक करने के लिए गेट द बेस्ट फोकस पॉइंट ऑफ द टारगेट इमेज एंड रीड द प्रिज्मेटिक पावर। बेस्ट फोकस पॉइंट देखो इमेज का और प्रिज्मेटिक पावर को रीड करो। तो लेंसोमीटर को हम यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए प्रिज्म डायोप्टर को, और इसे चेक करने के लिए बेस्ट फोकस पॉइंट पे रखेंगे और उसकी पावर को चेक करेंगे। एडिशनली एसेसरी जिसे हम बोलते हैं प्रिज्म कंपनसेटर, उसे अटैच कर लेते हैं लेंसोमीटर पे फॉर हायर डायोप्टर ऑफ द प्रिज्म। क्लियर है सबको? प्रिज्म ऑप्थेल्मिक प्रिज्म के बारे में क्लियर हुआ? यस और नो? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके,